हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस लेक्चर में ट्रिगोमेट्री और सर्कुलर फंक्शन को देखेंगे। ये नया टॉपिक है हम लोगों का, आज का टॉपिक है। तो जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं टोटल 6 होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। तो सपोज कर लिए लेट x ओ x डैश एंड y ओ y डैश हमारा ये कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इस पे हम लोग एक सर्कल, इस कोऑर्डिनेट में हम लोग सर्कल एक ड्रॉ करते हैं जिसका ऑरिजिन हम लोग मान लेते हैं O। ऑरिजिन जिसका हम लोग मान लेते हैं O। अब इसमें क्या है कि ए पॉइंट्स को कट करेगा। मान लेते हैं ये ए पॉइंट्स को कट कर रहा है और ये ए बी को कट कर रहा है और ये ए डैश को कट कर रहा है और ये बी डैश को कट कर रहा है। एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश हमारा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। एक इसके अंदर सर्कल ड्रॉ किए जो पॉइंट्स ए बी ए डैश और बी डैश पर कट कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है। तो अब इसमें हम लोग सपोज करते हैं कि ए पॉइंट से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज हम लोग मूव करते हैं। जब ए पॉइंट से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो मान लेते हैं हम लोग मूव करने के बाद हम लोग को एक पॉइंट तक जाते हैं, उसको हम लोग मान लेते हैं पी। हम एक पॉइंट तक मूव किए एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम लोग मान लिए पी। अब ओपी को हम लोग मिला देते हैं, ओपी को हम लोग मिला देते हैं। अब P से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं हम लोग, P से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे, उसको मान लिए हम लोग M। तो यहां से हमारा एक एंगल बनेगा AOP। तो ये हमारा जो एंगल होगा, मान लेते हैं ये थीटा अगर एंगल होगा तो हमारा जो लेंथ ऑफ आर्क होगा जो सबटेंड्स कर रहा है ये भी हम लोग का क्या होगा, ये थीटा होगा। बाय डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी सर्कल में अगर रेडियस r है, अगर l लेंथ सबटेंस कर रहा है तो थीटा बराबर l बाय r होता है। तो ये थीटा अगर होगा तो ये थीटा होगा। अगर अब हम मान लेते हैं ये हमारा x एक्सिस, ये मान लेते हैं इसका जो ये x होगा और ये जो हमारा y लेंथ होगा इसका, और ये हम मान लेते हैं 1 यूनिट का जो होगा OP का हम लोग का वैल्यू होगा 1 यूनिट्स। जो यूनिट रेडियस होगा वो 1 यूनिट का होगा। तो यहां से क्या होता है हम लोग का ट्रिगोमेट्रिक या सर्कुलर फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन या सर्कुलर फंक्शन जो होता है विद द हेल्प ऑफ दिस वन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। तो यहां से हम लोगों को क्या होता है 6 सर्कुलर फंक्शन जो है डिफाइन होगा हम लोगों का। यहाँ से 6 सर्कुलर फंक्शन जो होगा हम लोगों का डिफाइन होगा। तो यहाँ से अगर हम इसका भी बात कर ले, अगर P का कोऑर्डिनेट का, तो हम लोग का P का कोऑर्डिनेट आएगा x और y कोऑर्डिनेट आएगा। तो नाउ इसमें बहुत सारा स्टेटमेंट है, बस इस डायग्राम को, स्टेटमेंट को लिख देना है। x ओ x डैश एंड y ओ y डैश विद द कोऑर्डिनेट्स हमारा हो गया। एक सर्कल लिए, उसका जो सेंटर है O है मान लिए हम लोग, जो इसको कट्स कर रहा है A B A डैश और B डैश पर इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है। अब हम क्या किए, A पॉइंट से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, A पॉइंट से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव किए, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग मूव किए। तो एंटी क्लॉकवाइज जब मूव किए तो हमारा लेंथ ऑफ आर्क हम मान लेते हैं P पॉइंट तक हम लोग गए, तो PO और P को फिर मिला दिए। तो जो हमारा यहाँ जो एंगल बनेगा जो थीटा, वो लेंथ ऑफ आर्क इसमें थीटा के वो बराबर होगा। तो ये हम लोग का ये बाय फिगर हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो 6 सर्कुलर फंक्शन है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो नाउ तो हम लोग का यहाँ से क्या आएगा, नाउ
सिक्स सर्कुलर फंक्शन हम लोग का डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ से सिक्स सर्कुलर फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। तो सबसे जो फंक्शन पहले डिफाइंड होगा वो है हम लोगों का साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होगा वो एक्स एक्सिस पर होगा, साइन थीटा एक्स एक्सिस पर, सॉरी साइन थीटा जो होगा, हम लोग यहाँ कॉस डिफाइन करते हैं सबसे पहले हम लोग। तो कॉस थीटा जो होगा वो हम लोग का एक्स एक्सिस पर होगा, और जो साइन थीटा होगा वो हम लोग का वाई एक्सिस पर होगा। यहाँ से हम लोगों का सिक्स सर्कुलर फंक्शन जो होता है डिफाइंड होता है। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। ये सब हम लोग पिछले ईयर पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। तो ये हो जाएगा 1/y, और tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं साइन बाय कॉस थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा हम लोगों का, और cot थीटा जो है हम लोगों का हो जाएगा x/y। तो यहाँ से हम लोगों का क्या हो गया, सिक्स सर्कुलर फंक्शन जो है हम लोगों का ये डिफाइंड हो गया। ये सिक्स सर्कुलर फंक्शन जो है हम लोग का डिफाइंड हो गया। काफी इजी है, इसको प्रोजेक्शन मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, इसको हम लोग बेसिकली टी रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो यहाँ एक नया डिफिनीशन से हम लोग इसको जानते हैं, जो 10th क्लास में पढ़े हैं उससे अलग। क्योंकि वहाँ जो होता है साइन 0 और साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं, उसका जो वैल्यू हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं। लेकिन साइंस 60 डिग्री 45 डिग्री हम लोग ये सब डिफाइन कर जाते हैं वहाँ वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री 1/√2 होगा। तो लेकिन यहाँ पास क्या है कि यहाँ एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिक जो और जो सर्कुलर फंक्शन है वो हम लोग यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है 6 है उसको हम लोग इस सर्कुलर फंक्शन में डिफाइन करते हैं। तो ये हम लोग का हो गया सिक्स सर्कुलर फंक्शन, यहाँ से विद द हेल्प ऑफ दिस वन हम लोग का ये डिफाइंड हो गया। अब यहाँ से हम लोग का जो है क्लियरली यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा क्या क्या। तो हम लोग यहाँ से फॉर्मूला देखेंगे क्या क्या बन सकता है हम लोगों का। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोगों का क्लियरली, तो हम लोग का यहाँ से फॉर्मूला बनेगा, हम लोग लिख सकते हैं इसको tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये हम लोग का बनेगा। और cot थीटा इज इक्वल टू बनेगा हम लोग का cos थीटा बाय साइन थीटा। बिल्कुल बेसिक है और बहुत आसान है, ट्रिग्नोमेट्रिक बचपन से 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यहां से ये दो रिजल्ट निकल करके आया, और भी यहां से रिजल्ट क्या निकल करके आएगा, और यहां से रिजल्ट निकल के आ सकता है हम लोग का सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा हम लोगों का, सेक थीटा तो 1/cos थीटा हो जाएगा। ये x का वैल्यू हम लोग cos थीटा, तो ये डिफाइंड हो गया यहां से हम लोगों का। उसके बाद हम लोग का cosec थीटा भी डिफाइंड हो जाएगा हम लोग का। तो cosec थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा, ये हम लोग का डिफाइंड हो गया यहाँ से। तो यहाँ से सारा जो वैल्यू है हम लोग का, जितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है टोटल 6 है, तो सभी का वैल्यू जो है हम लोग का यहाँ से निकल गया। cot थीटा को और भी लिख सकते हैं, 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं cot थीटा को, इसको और भी लिख सकते हैं 1/tan थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। 1/tan का ही उल्टा होता है cot थीटा। तो यहाँ से ये क्या हो गया हम लोग का सिक्स सर्कुलर फंक्शन, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो यहाँ से हम लोग का डिफाइंड होता है। और काफी आसान है, ये सिक्स सर्कुलर फंक्शन डिफाइंड हो गया इस सर्कल को देख करके। तो ये था हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन का डिफिनीशन क्या कहता था, कैसे जो होता है सर्कुलर फंक्शन सिक्स सर्कुलर फंक्शन यहाँ डिफाइंड होता है। और टी रेशियो जो हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन थीटा साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, cos 45 1/√2। तो यहाँ एक वही तरीका, एक नया तरीका हम लोग सीखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो और भी तरीके से डिफाइंड होता है, यहाँ वो सब सारा वैल्यू जो है यहाँ डिफाइंड होता है। तो ये सिक्स सर्कुलर फंक्शन हम लोग का यहाँ डिफाइंड हो गया।
आगे हम लोग देखते हैं किसी भी एक्यूट एंगल के लिए जो हम लोग फार्मूला और कौन कौन सा जो है हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। तो इस डायग्राम को वैसे ही रहने देंगे हम लोग। तो इसी की मदद से हम लोग और भी हम लोग फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं यहां से किसी भी एक्यूट एंगल के लिए। तो हम लोग पहला जो है फॉर एनी एक्यूट एंगल, फॉर एनी एक्यूट एंगल के लिए अब हम वो एक्यूट एंगल मान लेते हैं, वो हम लोग का है से थीटा, से थीटा हम लोग उसको थीटा बोलते हैं। किसी भी एक्यूट एंगल के लिए तो हम लोग मान लेते हैं उसको थीटा। तो हम लोग को यहां पास क्या आएगा, पहला जो आएगा ए नंबर वो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होगा। ये बचपन से 10th क्लास में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम लोग का होगा सेक स्क्वायर थीटा। और यहां से 3 रिजल्ट निकल के आएगा, इसको विद द हेल्प ऑफ हम लोग यहाँ प्रूफ करेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 3 रिजल्ट जो है हम लोग का ये डिफाइंड होता है किसी भी एक्यूट एंगल के लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये था हम लोग का जो वैल्यू किसी भी एक्यूट एंगल के लिए थीटा। इसको अगर हम लोग प्रूफ करना चाहें तो सेम इसी कोऑर्डिनेट्स को, इसी हम लोग कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, एक सर्कल लेंगे, उस सर्कल पर एक ओरिजिन होगा उसका ओ मान लेते हैं, पॉइंट्स पर ए बी, ए डैश बी डैश पे कट करेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, और हम लोग इससे क्या करते हैं, ए से एक लेंथ ऑफ आर्क खींचते हैं, पी पॉइंट तक जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते हैं, तो इसका एक्सिस एक्स और वाई हो जाएगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट की बात करें पी का, तो हम लोग ये अगर थीटा होगा तो ये भी हमारा थीटा होगा, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल होता है। हम लोग ओपी को 1 यूनिट रेडियस हम लोग मान चुके हैं, ये वाई लेंथ होगा और ये एक्स लेंथ होगा, और पी से परपेंडिकुलर लाइन खींचे हैं वो है हम लोग का एम। तो इसी डिफिनेशन को हम लोग, इसी के डिफिनेशन का हम लोग यूज करके हम लोग ये जो है तीनों हम लोग डिफिनेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं, एक प्रूफ कर देते हैं हम लोग एक। तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोगों का, अगर हम cos थीटा बराबर हम लोग माने थे हम लोग x, cos थीटा बराबर हम लोग माने थे x, और sin थीटा हम लोग माने थे ये था हम लोगों का y। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर सकते हैं, पहला का पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हम लोग का 1 हो जाएगा रिजल्ट, यानी हम लोग का हो जाएगा OM प्लस PM का स्क्वायर, OM प्लस PM का स्क्वायर, OM प्लस OM स्क्वायर PM स्क्वायर बराबर हम लोग का हो जाएगा ये, हम लोग यूनिट रेडियस क्या माने हैं 1, इसको लिख सकते हैं 1, OP को माने हैं तो OP का स्क्वायर। तो यहां से OP क्या हो जाएगा हम लोगों का OP मीन्स 1 का OM होगा, OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर। तो OM का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर, PM का वैल्यू कितना है हम लोग का y लेंथ है तो y स्क्वायर, OP का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 1। तो यहाँ से हम लोग का पहला प्रूफ होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट जो है प्रूफ कर दिए विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से, OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। OM का वैल्यू पता है, PM का वैल्यू हम लोग लेंथ मान चुके हैं, y है, इसका x है, OP हम लोग का यूनिट रेडियस 1 यूनिट हम लोग ले चुके हैं। तो ये हम लोग का था पहला, ये पहला प्रूफ हो गया। ठीक उसी तरह से इसमें हम लोग क्या करेंगे, cos से डिवाइड कर देंगे, cos से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का सेकेंड वाला प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग आइए सेकेंड वाला को प्रूफ करते हैं हम लोग।
तो सेकंड वाला तो क्या करेंगे, इसी का यूज करेंगे और डिवाइड कर देंगे, यहाँ डिवाइडेड कर देते, ये फर्स्ट हो गया हम लोग का प्रूफ हो गया। इसी में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे तो ये कर जाएगा 1 हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा 1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हम लोगों का tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, और ये हम लोग का हो जाएगा 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग का सेकंड नंबर भी प्रूफ हो गया। काफी इजी है, आप लोग अगर इसको देखें तो काफी मजा आता है और काफी इंटरेस्टिंग है। ट्रिगोमेट्री, ट्रिगोमेट्री सबसे इजी और सबसे आसान है, और ओवरऑल सभी चाहे वो 11th हो 12th हो जेईई मेंस एडवांस हो सभी जगह इसका मैथमेटिक्स में इसका सब जगह यूज है। ऐसा ये टॉपिक है जो सभी जगह मैथमेटिक्स पूरे मैथमेटिक्स में यूज होता है इसका। अब ये हो गया, उसी तरह से हम लोग थर्ड नंबर प्रूफ कर सकते हैं। ये सेकंड नंबर हम लोगों का क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया सेकंड नंबर। थर्ड नंबर भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को। तो इसमें क्या करेंगे, बाय फर्स्ट से ही हम लोग इसमें हम लोग क्या कर देंगे, साइन से डिवाइड कर देंगे, साइन से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो अब फर्स्ट से ही हम लोग इसमें साइन से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं। तो यहां से हम लोग का क्या आ जाएगा, हम लोग का इसमें अगर डिवाइड करें इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड करेंगे तो कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, हम लोगों का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन बाय साइन कर जाएगा तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 बाय साइन क्या होता है हम लोग का कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हम लोग का देखिए हम लोग का ये थर्ड नंबर प्रूव्ड हो गया, ये थर्ड नंबर हम लोग का ये प्रूव्ड हो गया, ये थर्ड नंबर हम लोग का प्रूव्ड हो गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये बेसिक था, बहुत आसान था और काफी इजी है। अब आगे देखते हैं और हम लोग का क्या है इसमें पढ़ने के लिए, इसको लिख लीजिए आप लोग। तो इरेज कर देते हैं। तो ये था हम लोग का ट्रिगोमेट्री और सर्कुलर फंक्शन, उसमें किसी भी एक्यूट एंगल के लिए जो हम लोग का फॉर्मूला ड्राइव हुआ वो हम लोग किए, सर्कुलर फंक्शन को किए। आगे हम लोग का है एक छोटा सा ये टॉपिक है, उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। इसको बस सिर्फ समझा देते हैं, नेगेटिव आर्क, नेगेटिव आर्क, नेगेटिव आर्क लेंथ क्या होता है। तो नेगेटिव आर्क लेंथ क्या होता है, ये बेसिकली ये जो डायरेक्शन होता है, या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है सर्कुलर फंक्शन में या क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है सर्कुलर फंक्शन में, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो जो लेंथ होगा, जो आर्क का जो लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो उसी को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव आर्क लेंथ। वो बेसिकली वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है या क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना हम लोग को नहीं है, ये बेसिक है। तो उसी से हम लोग का सेकेंड नंबर जो थ्योरी आता है किसी भी, तो फॉर किसी भी एक्यूट एंगल के लिए, तो फॉर एनी एक्यूट एंगल के लिए सभी जो है हम लोग एक्यूट एंगल के लिए ही प्रूव करेंगे। सेट थीटा हम लोग थीटा मान लेते हैं हम लोग, फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा के लिए। तो नेगेटिव लेंथ और नेगेटिव आर्क लेंथ क्या कहता है, जो उसका डायरेक्शन होगा वो मूवमेंट जो होगा उसका वो उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। या तो वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका लेंथ ऑफ आर्क नेगेटिव हो या पॉजिटिव पता चलेगा हम लोग का, या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो उससे पता चलेगा। तो यहाँ से जो सबसे पहला जो आता है, अगर हम लोग साइन माइनस थीटा की बात करें तो हम लोग जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस साइन थीटा आएगा। उसी तरह से बी नंबर अगर कॉस माइनस थीटा की बात करें तो यहाँ पास दो पॉजिटिव होगा सिर्फ कॉस और सेक। सी नंबर tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होगा। डी नंबर कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा, टोटल 6 होता है। सेक माइनस थीटा
प्लस सेक थीटा होगा। एफ नंबर कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होगा। ये होगा किसी भी एक्यूट एंगल के लिए थीटा। ये डिपेंड करेगा नेगेटिव आर्क लेंथ, यानी आर्क लेंथ जो है उसका किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो यहाँ फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा के लिए हम लोग साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होगा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होगा। तो ये काफी आसान है। ये हम लोग का हो गया सेकेंड नंबर। आगे हम लोग देखते हैं और क्या है। ठीक उसी तरह से हम लोग जो है साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग जानेंगे आज। साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या कहता है? साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या कहता है? तो पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा? तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं ये हम लोग का होता है कोऑर्डिनेट में आप लोग पढ़ चुके हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जितना भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है वो सारा का सारा पॉजिटिव होता है। ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, जितना भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है वो सारा का सारा पॉजिटिव होगा। इट मीन्स हमारा दैट इज साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये सारा का सारा क्या होगा हम लोग का पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हम लोग का, दो पॉजिटिव होता है, एक होता है साइन और दूसरा होता है कॉसेक। बाकी सब हम लोग का नेगेटिव होता है, अदर आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है हम लोग का टैन और कॉट, ये पॉजिटिव होता है, ये हम लोग का पॉजिटिव होगा सिर्फ, ये जो होगा वो हम लोग का सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। ये जो होगा सिर्फ हम लोग का पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा हम लोग का। अदर देन नेगेटिव, अदर आर नेगेटिव। इट मीन्स टैन और कॉट करके छोड़ के जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है वो सारा का सारा नेगेटिव होगा, नेगेटिव। यहाँ पास हम लोग का होगा कॉस और सेक सिर्फ जो होगा, ये जो होगा हम लोग का पॉजिटिव होगा, और अदर जो होगा, अदर आर वो नेगेटिव होगा। तो ये पता कैसे चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, सेकंड में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, थर्ड में जो है हम लोग का टैन और कॉट ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब जो है नेगेटिव होगा, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो ये पता कैसे चला? तो जितना भी ट्रिगोमेट्रिक 10th क्लास में ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, तो यहाँ पास एक नया डिफिनेशन पढ़े हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का। तो साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक जो रेशियो का जो पता चलता है हम लोगों का, वो जो है वो डिपेंड करता है एंगल पे, वो एंगल पे डिपेंड करता है ऑन द क्वाड्रेंट इन विच उसका जो टर्मिनल साइड है, किसी भी टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल का जो टर्मिनल साइड है वो कहाँ लाइज कर रहा है, उससे पता चलता है कि जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, सेकंड में कौन पॉजिटिव होगा, थर्ड में कौन पॉजिटिव होगा और फोर्थ में क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा। तो बेसिकली जो साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है वो जो है ऑफ एन एंगल डिपेंड ऑन द क्वाड्रेंट इन विच आप लोग का जो टर्मिनल साइड है ऑफ द एंगल का वो लाई कहाँ कर रहा है। इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है कि वो जो टर्मिनल साइड है, इनिशियल साइड हम लोग का एंगल पढ़े थे, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड,
तो वो कहाँ लाई कर रहा है उस चीज को हम लोग को देखना रहता है। उसी से पता करते हैं हम लोग कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जो कौन सा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है हम लोग का सारा पॉजिटिव होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है हम लोग का है वो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा और फोर्थ में कॉस और सेक, बाकी सब अदर देन आर नेगेटिव हम लोग का ये होगा। तो काफी आसान है ये साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस तरह से हम लोग को पता चलता है कि कहाँ डिफाइन होता है। तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग करेंगे, अगर इस सर्कुलर फंक्शन इसी में अगर सर्कुलर फंक्शन बना लेंगे हम लोग और हम लोग इसको देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पास देखिए, यहाँ पास हम लोग इसको समझाने के लिए टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड को देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ एक सर्कुलर फंक्शन बनाएंगे, यहाँ से एक मान लेते हैं ये ए परपेंडिकुलर लाइन है, ओ है, ये पी है, ये एक्स एक्स ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये 1 यूनिट्स का। तो जो हमारा टर्मिनल साइड है वो कहाँ है, यहाँ है पी पॉइंट्स पे। तो ये टर्मिनल साइड यानी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सारा का सारा पॉजिटिव होगा। तो टर्मिनल साइड कहाँ लाई कर रहा है उस चीज को देखना। फिर आगे मूव करेंगे हम लोग, तो फिर यहाँ पास हम लोग का तो टर्मिनल पॉइंट कहाँ मूव करेंगे, यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक, फिर इसमें बनेगा हम लोग का, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारा जो टर्मिनल साइड है वो कहाँ, बेसिकली वहां पास एक एंगल बनेगा जो इनिशियल से टर्मिनल की ओर तक जाएगा। इनिशियल से यानी इनिशियल पोजीशन से टर्मिनल पोजीशन या इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक जाएगा। तो उस चीज को देखना है कि हमारा टर्मिनल साइड जो है उस पार्टिकुलर क्वाड्रेंट में कहाँ बन रहा है, कहाँ तक हमारा जो टर्मिनल साइड है वो हमको मिल रहा है। यानी यहाँ से हम लोग टर्मिनल साइड यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ सारा का सारा पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ यानी साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है हमारा क्वाड्रेंट जो है वो लाई कर रहा है तो उसका टर्मिनल साइड कहाँ पास, ठीक है। तो ये हम लोग उससे पता चलता है। तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है। इसको आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में भी। तो ये काफी आसान है, इसको याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस बनाने के लिए हम लोग को। तो ये था हम लोग का साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो है हम लोग का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो सब आप लोग को याद होना चाहिए। 10th क्लास में भी पढ़ के आ गए हैं आप लोग, क्या क्या 10th क्लास में पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। जैसे अगर साइन का बात करें, साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, टैन 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, ये सब वैल्यू आप लोग को याद होना चाहिए। क्योंकि अगर ये याद नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा ये। तो इसके बाद फिर हम लोग का आता है, हम लोग का जो इसके बाद है वो है डोमेन और रेंज भी याद करना है हम लोगों को, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। डोमेन क्या होता है, तो छोटा सा हम लोग इसको पहले डिफिनीशन जान लेते हैं, डोमेन और रेंज क्या होता है। उसके बाद फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग डोमेन। तो इसमें क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यू, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू। तो डोमेन का डिफिनेशन क्या कहता है, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू। और रेंज का क्या डिफिनेशन कहता है उसको भी देख लेते हैं। रेंज का डिफिनेशन क्या कहता है, ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यू, आउटपुट वैल्यू, आउटपुट वैल्यू। तो अगर हम इनपुट अगर मान लिए हम बनाना डालेंगे तो हमको जो बना एक मान लीजिए जूसर है तो हम लोग को क्या बनाना का ही जूस मिलेगा। तो उसी तरह से क्या होता है, जो हम लोग पॉसिबल इनपुट देते हैं तो वही हमको आउटपुट यानी रिजल्ट मिलता है, यानी पॉसिबल आउटपुट हमको वैल्यू मिलेगा। तो वही डोमेन का डिफिनेशन क्या कहता है, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू जो हम लोग इंटर करते हैं वो डाटा, और जो हमको पॉसिबल आउटपुट जो देता है हमको यानी कि जो रिजल्ट देता है वो हमारा रेंज होता है। और डोमेन होता है जो हमको इनपुट यानी जो मशीन के अंदर जो हम लोग डाटा इंटर किए यानी इनपुट जो वैल्यू डाले
उसके बाद जो आउटपुट दिया यानी वो जो रेंज हुआ हम लोग का, जो आउटपुट होगा वो रेंज होगा और जो इनपुट होगा वो डोमेन होगा। तो ये छोटा सा डिफिनीशन था डोमेन और रेंज का हम लोगों का। आगे हम लोग को इसी सर्कुलर और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग देखेंगे, इसके वैल्यूज को भी देखेंगे और इसके जो पीरियोडिक फंक्शन होता है उसको भी देखेंगे अभी हम लोग। तो सबसे पहले हम इसके डोमेन और रेंज को लिख देते हैं, क्योंकि आप लोगों को याद कर लीजिए ताकि काफी आसानी हो। तो यहाँ टी फंक्शन लिखेंगे, कितना फंक्शन है, टी फंक्शन हम लोग का हो जाएगा ये, और ये हम लोग का हो जाएगा डोमेन, और ये हम लोग पॉसिबल इनपुट डाले तो हम लोग को रेंज मिलेगा यानी आउटपुट वैल्यू कुछ मिलेगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं रेंज। तो ये हम लोग का टी फंक्शन हो गया। तो टी फंक्शन में क्या होता है हम लोगों का कि सबसे पहले कितना फंक्शन होता है, तो वो होता है टोटल 6। टोटल कितना होता है, 6 होता है। तो उसी 6 फंक्शन को हम लोग देखेंगे और हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का होता है साइन थीटा, इट मीन साइन हम लोग मान लेते हैं हम लोग। तो साइन का क्या होगा डोमेन, तो साइन एक्स, यहाँ एंगल मान लेते हैं कुछ, तो साइन एक्स मान लेते हैं। तो साइन एक्स का डोमेन जो होगा सेट ऑफ रियल नंबर होगा, जितना सारा का सारा सेट ऑफ रियल नंबर होगा वो इसका डोमेन होता है, यानी जो भी रियल नंबर है वो साइन एक्सेप्ट करेगा, यानी पॉसिबल इनपुट वैल्यू उसमें हम डाल सकते हैं। और इसका जो रेंज होगा वो हम लोग का बिलोंग्स करेगा -1 से 1 तक, क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक, ये हम लोग का। दूसरा है हम लोग का ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन cos x। cos x का भी जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर हम लोग का होगा, सेट ऑफ रियल नंबर होगा, और इसका जो रेंज होगा वो भी -1 से -1 तक ही होगा। इस चीज को याद रखना है। तीसरा जो हम लोगों का है वो है tan x। तो tan x का जो होता है वो डोमेन क्या हो सकता है, tan x का जो होगा वो डोमेन क्या हो सकता है, तो इसका भी जो है x बिलोंग्स करेगा सारा का सारा रियल नंबर, x जो है वो बिलोंग्स करेगा रियल नंबर। बट इसमें कुछ कंडीशन है। इसमें क्या कंडीशन है कि जो भी x होगा वो π/2 के मल्टीपल में नहीं होगा। इट मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया, जो x बिलोंग्स करेगा, x डज नॉट बिलोंग टू 2n+1 इंटू π/2, ये नहीं करेगा। x डज नॉट बिलोंग टू या x नॉट इक्वल टू हम लोग का जो होगा 2n+1 इंटू π/2, ये नहीं होगा। n जो है हमारा यहाँ पास क्या है, वो इंटीग्रस है, वो हम लोग का इंटीग्रस है, ये हम लोग का डोमेन होगा। x बिलोंग्स करेगा रियल नंबर, x जो होगा tan x का डोमेन रियल, बट x जो होगा 2n+1 इंटू π/2 के इक्वल नहीं होगा, यानी जो भी इस फॉर्म में आएगा वो x को जो वैल्यू होगा यानी जो tan का जो डोमेन होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ से ये हम लोग का रिजल्ट आया। तो और जो इसका जो रेंज होगा वो सारा का सारा रियल नंबर ही हम लोग को आउटपुट देगा। उसके बाद आता है हम लोग का cot x। cot x में भी सेम फंक्शन है, बस इसमें n π का मल्टीपल नहीं आएगा। x बिलोंग्स करेगा हम लोग का रियल नंबर में, लेकिन x जो होगा वो n π के फॉर्म में नहीं होगा। और n जो है हमारा क्या है, इंटीग्रस है। n हम लोग का क्या है, n बिलोंग्स टू i, इट मींस इंटीग्रल हम लोग का ये है। और इसका अगर हम बात करें रेंज का, तो इसका रेंज भी होगा रियल नंबर, रेंज होगा इसका रियल नंबर। तो हम लोग का 4 फंक्शन हो गया, 2 फंक्शन और बचा, तो 2 है वो है हम लोग का cosec x है। तो cosec x का क्या कहता है, इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका जो डोमेन होगा सेम जो होगा cot का ही होगा। x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x नॉट इक्वल टू n π, और n जो होगा i बिलोंग्स करेगा। बट इसका जो रेंज होगा वो चेंज हो जाएगा। इसका जो रेंज होगा वो होगा -1 से 1 तक, ओपन इंटरवल, यानी -1 को छोड़ करके,
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1 to -1, या कैपिटल में भी ओपन कर सकते हैं। यानी सेट ऑफ रियल नंबर होगा लेकिन -1 और 1 छोड़ करके ये वैल्यू एक्सेप्ट यानी रिजल्ट देगा हम लोग को। सेट ऑफ रियल नंबर तो होगा ही लेकिन -1 और 1 को छोड़ देगा, इट मीन्स उसको रिजल्ट में हम लोग को ये रिजल्ट नहीं आएगा। -1 एंड 1 को छोड़ करके रिजल्ट हमको जो भी देगा वो cosec x का वो रेंज होगा हम लोग का, जो आउटपुट वैल्यू होगा। उसके बाद हम लोग का आता है sec x। तो sec x में क्या होता है हम लोगों का, सेम चीज है, जो tan x का जो है डोमेन है वही sec x का डोमेन होगा। तो x बिलोंग्स करेगा हम लोग को रियल नंबर, x नॉट इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2, और हम लोग का जो होगा n बिलोंग्स करेगा वो होगा i। बट इसका जो रेंज होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर तो होगा ही, लेकिन ये जो है -1 और 1 ओपन इंटरवल वैल्यू रिजल्ट जो है हम लोग को नहीं देगा, ये हम लोग का वैल्यू रिजल्ट नहीं देगा हम लोग। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 से 1, और इसको भी लिख सकते हैं आप लोग क्लोज, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या उस तरह से गलत नहीं होगा। तो ये वाला वैल्यू हम लोग को नहीं देगा। तो ये हो गया हम लोगों का फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इसका डोमेन हो गया और इसका रेंज हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डोमेन और रेंज जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका यूज करना है, उसको याद रखना है इस किसके फॉर्म में होता है और नहीं होता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। आगे हम लोग और भी देखते हैं हम लोगों को क्या क्या जो है और बचा हुआ है हम लोगों का। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, साइड में आ रहे हैं हम लोग। चलिए हो गया। आगे हम लोग का है, इसी में हम लोग देखेंगे पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन, डोमेन रेंज देख लिए, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो सबका पीरियोडिक फंक्शन हम लोग को याद है, यानी पीरियड क्या होगा। जैसे अगर हम बात करें साइन का, तो थीटा + 2 पाई का रेडियन में होगा तो क्या होगा उसका पीरियड, कॉस का क्या होगा पीरियड, टैन का होगा, सेक का होगा। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पास, पीरियड को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पीरियड क्या होगा उसका। अगर हम बात करें साइन थीटा प्लस, ये जो इसका जो पीरियड होता है वो 2n पाई के फॉर्म में होता है। इसका जो पीरियड होगा वो जो होगा 2n पाई के होगा, 2n पाई का पीरियड चलेगा। इसका जो पीरियड होगा वो 2n पाई का पीरियड चलेगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो साइन थीटा आएगा। 2n पाई का जो पीरियड होगा वो साइन थीटा होगा। अगर n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखें तो हम लोग का साइन थीटा है। उसी तरह से अगर हम कॉस का बात करें तो कॉस का पीरियड क्या होगा उसको, तो कॉस का भी पीरियड सेम होगा, ये थीटा एंगल कोई होगा मान लेते हैं, तो 2n पाई का इसका पीरियड होगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा हम लोग को कॉस थीटा ही आएगा, कॉस थीटा। ये सब पीरियड है। उस तरह से फिर टैन का बात करें तो टैन का पीरियड क्या होगा, n पाई के, n पाई पीरियड होता है टैन का, n पाई, ये होगा हम लोग का टैन थीटा। उस तरह से हम लोग कॉट का बात करें प्लस, तो इसका जो भी पीरियड होगा वो भी n पाई का ही पीरियड होगा, तो ये होगा हम लोग का कॉट थीटा। उसी तरह से हम लोग सेक का बात करें तो सेक का पीरियड क्या होगा, तो सेक का भी पीरियड 2n पाई का, 2n पाई होगा पीरियड, तो ये हो जाएगा हम लोग का सेक थीटा। उसी तरह से हम लोग का 6 फंक्शन है तो 6 का बात करेंगे तो उसी तरह से कॉसेक का भी पीरियड 2n पाई जाएगा, 2n पाई जाएगा। ये हम लोग का हो गया कॉसेक थीटा, ये हम लोग का हो गया ये पीरियड। लिख लीजिए आप लोग।
और जो भी कांस्टेंट फंक्शन होगा यहाँ पास वो उसका जो होगा हैविंग नो पीरियड। इट मीन्स क्या हो गया कि अ कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक, अ कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक हैविंग नो पीरियड, हैविंग नो पीरियड। तो ये इसका पीरियड हो जाएगा, 2 पाई का पीरियड होगा, इसका इन पाई का पीरियड होगा, इसको याद रखिएगा। tan का इन पाई का पीरियड होगा, ये n पाई का पीरियड होगा, ये 2n पाई का पीरियड होगा। ये सब पीरियड है तो वो याद रखना है हम लोगों को। ये किसी भी रियल नंबर थीटा के लिए है, किसी भी रियल नंबर थीटा एंड एनी इंटीजर n के लिए ये वैल्यू है। तो ये हमारा पीरियड हो गया साइन कॉस टैन कॉट सेक, कॉसेक का पीरियड 2n पाई, n पाई होगा टैन का, कॉट का, और साइन और कॉस और सेक कॉसेस का 2n पाई का पीरियड, 2 पाई का पीरियड चलेगा। n का वैल्यू 1 2 इंटीजर्स है हम लोगों का, वेयर n जो है हम लोग का इंटीजर्स है, वेयर जो n है हम लोग का वो है इंटीजर्स, वो हम लोग का इंटीजर्स है, n जो है हम लोग का इंटीजर्स है। और थीटा जो है एनी रियल नंबर हो सकता है, और थीटा जो है एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर थीटा के लिए, फॉर एनी रियल नंबर थीटा के लिए, और n जो है हम लोग का ये इंटीजर्स होगा। तो ये हो गया हम लोग का पीरियड, पीरियड का बात कर लिए हम लोग। तो ये आज का जो थ्योरी है हम लोग का ये समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, और आप लोगों को जो भी डाउट्स है और सिलेबस को भी ध्यान में रख रहे हैं, और सिलेबस जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इस सिलेबस में क्या छूटा है हम लोगों का, कुछ कुछ जो चीज़ है वो छूट गया है, उसको हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आज का जो लेक्चर है आप लोगों को कैसा लगा, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना ख्याल रखें। बी हैप्पी, थैंक यू।